अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मल्टीमीडिया से चैनल। आज की इस ट्रेनिंग वीडियो में हम देखेंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर 3D लेयर्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है। आफ्टर इफेक्ट के अंदर 3D लेयर का एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम 2D और 3D लेयर के अंदर एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर आप अपने पेपर पे या कंप्यूटर पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं लाइक दिस, तो आपका ये ऑब्जेक्ट दो डिमेंशन पे डिपेंड होता है। इसे कहते हैं दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। लेकिन अगर आप अपनी टू डिमेंशन के अंदर एक और डिमेंशन ऐड कर लें तो आपका ये 2D ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हमने दोबारा से एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। आपका 2D रेक्टेंगल क्रिएट हो गया जिसके अंदर एक एक्स कोऑर्डिनेट है और एक इसका वाई कोऑर्डिनेट है। हम क्या करेंगे, इसी रेक्टेंगल को अगर हम एक्सट्रूड कर दें, अब आपकी इस रेक्टेंगल की तीन डिमेंशन क्रिएट हो गई, एक्स, वाई एंड जी। ये आपकी एक 3D रेक्टेंगल क्रिएट हो गई। इसी तरह अगर किसी भी ड्राइंग या ऑब्जेक्ट के अंदर थर्ड डिमेंशन ऐड कर दी जाए तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 3D ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिस तरह हमने इसके अंदर एक ये थर्ड डिमेंशन ऐड की है। हम एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। हमने एक ट्राइंगल क्रिएट किया 2D में, वाई। इसी रेक्टेंगल को हमने थोड़ा सा एक्सट्रूड करके इस एंगल पे लगा दिया, तो आपका एक सिंपल ट्राइंगल एक कोन के अंदर कन्वर्ट हो गया। जैसे कि आपने देखा कि जैसे आपने अपने एक ट्राइंगल के अंदर जी डिमेंशन ऐड की तो आपका ट्राइंगल एक 3D ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब 2D और 3D को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए अगर आप सिंपल गूगल पे जाएं, अपने वेब ब्राउज़र ओपन करें, अपने वेब ब्राउज़र में लिखें 2D वर्सेस 3D, गो टू इमेजेस। जैसा कि हमने ज्योमेट्रिक शेप के जरिए आपको 2D वर्सेस 3D शेप्स का आइडिया दे दिया, और अब इसी तरह बाकी देखें तो आपको डिफरेंट कार्टून्स के 2D और 3D वर्जन नजर आ रहे होंगे। लेटर ऑन हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि हम 3D एनिमेशन क्रिएट किस तरह करते हैं, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट 3D एनिमेटेड टूल नहीं है। आफ्टर इफेक्ट के अंदर लेयर को 3D किया जा सकता है। सो हम अब आफ्टर इफेक्ट ओपन करेंगे और देखेंगे कि 3D लेयर को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। अपने सिस्टम में आफ्टर इफेक्ट को ओपन करें, गो टू कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन। हम कंपोजिशन क्रिएट करते हैं जिसका हम नाम रखते हैं 3D लेयर्स, क्लिक ओके। अपने शेप टूल में जाएं और शेप टूल में जाके सर्कल क्रिएट करें। मिडल से एक सर्कल क्रिएट किया। अपने सिस्टम से शिफ्ट प्रेस करके रखें ताकि आपका सर्कल एक्स और वाई एक्सिस पे सेम साइज में बड़ा हो रहा हो। फिल टूल में जाके इसका कलर नन कर दें। इसके स्ट्रोक को 12 पिक्सल कर लीजिए और स्ट्रोक का कलर चेंज कर लें यहाँ से। हमने अपने इस लेयर का नाम रख लिया लेयर 01। आप जब माउस अपनी लेयर पे लेके आएंगे तो आपको अपनी लेयर के आगे एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है, 3D शेप में। आप देख सकते हैं छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है आपको। इस अपनी लेयर को सिलेक्ट करें और इस बॉक्स के नीचे जो एम्प्टी बॉक्स है इस पर क्लिक करें। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी लेयर 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं इसे दोबारा क्लिक करता हूँ आपकी लेयर 2D है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपकी लेयर 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं जब हम लेयर को 2D से 3D में, 3D से 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपकी लेयर में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, स्वाय इसके कि जैसे आप 3D में करते हैं तो आपके पास कुछ कंट्रोलर आ जाते हैं। जब उसे 2D में कन्वर्ट करते हैं तो ये सेंटर में आपको कंट्रोल नजर आते हैं, वो गायब हो चुके हैं। सबसे पहले क्लियर कर दें, आप अपनी लेयर की प्रॉपर्टीज पे जाएं ट्रांसफॉर्म के जरिए। तो आपके लेयर में आपको प्रॉपर्टीज में नजर आ रहा है इसकी एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ओपेसिटी। हम इसी लेयर की एक डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं और अपनी पुरानी वाली लेयर को सिलेक्ट करके लेफ्ट साइड पे रख देते हैं। आप अपनी सेकंड लेयर पे क्लिक करें, लेयर 2 पे, और इसको कर दें आप, इसकी प्रॉपर्टीज ओपन कर लीजिए पहले यहाँ से। जैसे ही आप अपनी सेकंड लेयर पे क्लिक करते हैं और अपनी लेयर को 3D में कन्वर्ट करते हैं लाइक दिस, तो आप देख रहे हैं जैसे हमने इसे 3D में कन्वर्ट किया, एक तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मूव टूल्स इसके आ गए। सेकंड, आपकी पोजीशन के अंदर एक जी एक्सिस में पोजीशन ऐड होगी जो कि 2D लेयर के अंदर नहीं है। आपके स्केल के अंदर एक जी स्केल ऐड हो गया जो कि आपकी 2D लेयर के अंदर अवेलेबल नहीं है। और आपकी 2D लेयर के अंदर सिंगल रोटेशन आपको नजर आ रही है
जबकि आपकी 3D लेयर के अंदर आपको तीनों रोटेशन सेपरेट मिल रहे हैं, एक्स, वाई, जी, और ओपेसिटी दोनों की सेम रहेगी। अगर हम अपनी 3D लेयर पर क्लिक करें और उसका 3D इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे, जैसे ही आप 3D इफेक्ट को ख़त्म करेंगे, अब देखेंगे उसकी सारी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हमें नज़र आ रही थी, वो सारी की सारी उसके ट्रांसफॉर्म पैनल से गायब हो जाएंगी। सो हम दोबारा इस पर ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करते हैं और देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज करती क्या है। सबसे पहले पोजीशन, अगर आप अपनी 3D लेयर की पोजीशन पे जाएं तो ये आपकी एक्स पोजीशन है, जो आपकी लेयर को एक्स एक्सिस पे मूव करती है। उसके बाद आपकी वाई, जो वाई एक्सिस पे मूव करती है। इसके बाद आपको थर्ड प्रॉपर्टीज आती है, वो है जी एक्सिस। जैसे आप जी एक्सिस को चेंज करते हैं तो आप देखेंगे आपकी लेयर जी एक्सिस पे आगे और पीछे फॉरवर्ड हो रही है। रिमेंबर कीजिए, ये आपकी लेयर स्केल डाउन स्केल अप नहीं हो रही है, आपकी मूव फॉरवर्ड और मूव बैक हो रही है जी एक्सिस के ऊपर। इसी तरह अगर हम इसकी रोटेशन की प्रॉपर्टीज में आए, अगर आप इसे एक्स एक्सिस में रोटेट करें तो ये आपकी रोटेशन हो रही है। इसी तरह आपकी वाई एक्सिस पे रोटेट इस तरह से होगी लेयर आपकी, और जी एक्सिस पे आपकी वही रोटेशन होती है जो आपकी नॉर्मल रोटेशन होती है 2D लेयर्स की। सो आपको क्लियर हो गया होगा आफ्टर इफेक्ट के अंदर 2D लेयर को 3D लेयर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब हम इसका एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम इन्हें यूज़ किस तरह कर सकते हैं। हम एक नई कंपोजिशन क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखते हैं 3D मल्टीपल लेयर्स। अपनी न्यू कंपोजिशन में एक्लिप्स टूल को पिक कीजिए यहाँ से, और हम बिल्कुल कंपोजिशन के सेंटर से एक सर्कल क्रिएट करते हैं। इस सर्कल का साइज छोटा कर लीजिए यहाँ से, और इसका स्ट्रोक 25 कर दीजिए। लेयर 01, और अपने इसी लेयर को सिलेक्ट करें और इसे 3D में कन्वर्ट करने के लिए इस बटन को ऑन कर दीजिए। यहाँ से हम इसी लेयर की 4 डुप्लीकेट कॉपीज करते हैं। अपनी लेयर पर क्लिक करें और सिस्टम से कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी एंड अगेन कंट्रोल डी। अब हम इस सर्कल की डुप्लीकेट लेयर्स को जी एक्सिस पे मूव करेंगे। अगर आप वापस एक्सप्लेनेशन में जाएं तो आपका ये जी एक्सिस होता है, आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, जो उसकी पोजीशन आगे या पीछे वाली साइड में मूव हो सकती है। हम वापस अपने पैनल में आते हैं, तमाम लेयर को सिलेक्ट करें, अपने सिस्टम से पी प्रेस करें। जैसे पी प्रेस करेंगे आपकी पोजीशन की सारी कीज हाईलाइट हो जाएंगी। अपनी पहली लेयर को हम ऐसे छोड़ देंगे, अपनी दूसरी लेयर पे जाएंगे और इसकी पोजीशन को हम जी पोजीशन को हम 300 कर देते हैं। जैसे हमने इसकी जी पोजीशन को 300 किया तो देखें आपकी लेयर बैक साइड पे मूव हो गई है। इसी तरह हम थर्ड लेयर पे जाते हैं और इसकी पोजीशन को 600 कर देते हैं। आप अपनी फोर्थ लेयर पे जाएं और इसकी पोजीशन को 900 जी एक्सिस पे। फिफ्थ लेयर को जाके 1200। हमने कंपोजिशन में 5 लेयर क्रिएट की और पांचों लेयर को जी एक्सिस के अंदर मूव करवा दिया। पहली लेयर आपकी 0 पॉइंट पे है, सेकंड 300 एंड सो ऑन। अब हम देखेंगे हम 3D लेयर का प्रीव्यू कैसे ले सकते हैं। आपको अपने आफ्टर इफेक्ट की टूल बार पे 3 आइकॉन नजर आ रहे होंगे, ऑर्बिट, पैन और डॉली टूल। हम ऑर्बिट टूल पे आते हैं और कंपोजिशन में आके जब अपने माउस से मूव करते हैं, जैसे हमने कैमरा ऑर्बिट किया तो इसे देखें आपको अंदाजा होगा हमारी लेयर जी एक्सिस के ऊपर मूव हुई हुई है। हम कैमरा ऑर्बिट टूल के जरिए इसे रोटेट करके देख सकते हैं सीन को। अपने सिस्टम से कंट्रोल जेड करें ताकि आपका कैमरा वापस आ जाए पोजीशन पे। अपने टूल पैनल से पैन टूल चूज कीजिए और पैन टूल से आप अपने कैमरे को लेफ्ट और राइट मूव करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब थर्ड टूल डॉली टूल है, जो जूम करने के लिए यूज होता है। अगर हम डॉली टूल को सिलेक्ट करें और अपनी कंपोजिशन में आगे जब इसे यूज करते हैं तो ये आपको कैमरा जूम इन जूम आउट का इफेक्ट देगा। आपकी टाइमलाइन में अवेलेबल ये तीनों टूल ऑर्बिट, पैन और डॉली सिर्फ अपनी कंपोजिशन को प्रीव्यू करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। हम टाइमलाइन में जाके एक न्यू कैमरा क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक, न्यू कैमरा, और हम यहाँ से प्रीसेट्स में से आगे 35mm चूज करेंगे, प्रेस ओके। जैसे आपने कंपोजिशन में कैमरा ऐड किया है
तो आपके कैमरे का एक डिफॉल्ट व्यू आ गया है। अपने सीन में कैमरा देखने के लिए आप अपने कंपोजिशन के पैनल के बॉटम पे आए, जहाँ पे आपको नजर आ रहा है वन व्यू। इस पे क्लिक करें तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ गए हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करने के बाद फोर व्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके कंपोजिशन में तीन नए व्यू आ गए, टॉप, फ्रंट और राइट। और इसके अंदर आपको एक पिंक कलर का कैमरा नजर आ रहा है। अगर आप अपने कैमरा की लेयर चेंज करके यहाँ से इसे येलो कर दें तो ये आपको ज्यादा बेटर विजिबल हो जाएगा। जो कलर आपकी लेयर का होगा वही कलर आपके कैमरे का ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम अपने कैमरा को सिलेक्ट करते हैं, अपने किसी भी पैनल पे जूम करें। जैसे आप कैमरा पे मूव करेंगे तो आप देखेंगे आपको अपने कैमरा के नेविगेशन टूल नजर आ रहे होंगे। अब वापस टूल पैनल से सिलेक्शन टूल पिक करें और जैसे ही अपने कैमरे के किसी नेविगेशन पॉइंट पे अपना माउस लेके आते हैं तो आप देखें आपके सिलेक्शन टूल के नीचे छोटा सा इंडिकेटर आ रहा है कि ये आपका जी एक्सिस है। अगर हम इसे क्लिक करके मूव करें तो हमारा कैमरा जी एक्सिस पे मूव होगा। इसी तरह अगर हम इसके टॉप पे जाते हैं यहाँ पे और इसको वाई एक्सिस पे कैमरा को मूव करना चाह रहे हैं तो इसे अगर टॉप पे मूव करें तो हमारा कैमरा वाई एक्सिस पे मूव होगा। सेम हम एक्स एक्सिस के लिए करेंगे, उसके एक्स पे आए इसे मूव करें तो हमारा कैमरा एक्स एक्सिस मूव हो रहा है। अब अपने कैमरे की प्रॉपर्टीज में आ जाए, ट्रांसफॉर्म। जो एनिमेशन हमने नेविगेशन पॉइंट को पिक करके की वही एनिमेशन हम कैमरे की वैल्यू से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अगर कैमरा जेड एक्सिस पे मूव करना है तो हम इसकी जेड एक्सिस की वैल्यू जो कि थर्ड वाली आपको नजर आ रही है, मैंने मूव करेंगे तो आपका कैमरा जेड एक्सिस पे मूव होगा। इसी तरह अगर आप वाई पे मूव करना चाह रहे हैं तो ये आपका वाई एक्सिस पे मूव होगा कैमरा। और इसी तरह अगर आप एक्स एक्सिस पे कैमरा मूव करना चाह रहे हैं लेफ्ट राइट तो आप इसमें से इसकी एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। जब आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर 3D लेयर्स पे काम कर रहे होते हैं तो आप अपना मल्टीपल व्यूज का ऑप्शन यूज करते हैं जो आपको यहाँ से चूज कर सकते हैं। इस मल्टीपल व्यू में ये जो व्यू आपको नजर आ रहा है जिसे एक्टिव कैमरा बोलते हैं, इसमें वो चीजें नजर आ रही है जो आपका कैमरा देख रहा है। अगर मैं अपने कंपोजिशन से कैमरे को हाइड कर देता हूँ तो अब देख रहे हैं मेरा एक्टिव कैमरा का व्यू चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे मैं कैमरे को ऑन करता हूँ तो जो कैमरे को नजर आ रहा है वो हमें इस कंपोजिशन के अंदर नजर आ रहा होगा। और उसके अलावा आपके टॉप, फ्रंट और राइट व्यू है जिसे हम थोड़ा सा जूम आउट करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी टाइमलाइन के अंदर में जितनी भी लेयर यूज की है वो आपको टॉप पैनल से यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आप राइट पैनल में जाएं तो वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। हम अपने कैमरा पे वापस जाते हैं और अपने कैमरा को यहाँ से रीसेट करते हैं। जैसे हमने कैमरा रीसेट किया तो आप देखिए आपके तीनों कंपोजिशन में आपका कैमरा वापस उसी पोजीशन पे आ गया जहाँ पे हमने कैमरे को क्रिएट किया था। सो हम देखते हैं हम इसे एनिमेशन कैसे कर सकते हैं। अपने टाइमलाइन को यहाँ से जूम कीजिए, अपने सिस्टम से मार्कर को 2 सेकंड पे लेके आए, अपने बैक इनिशियल पॉइंट पे जाएं। हम कैमरे को इस सीन में जी एक्सिस पे मूव करके देखेंगे कैसी एनिमेशन क्रिएट होती है। सबसे पहले आप पोजीशन की को ऑन करें और अपने कैमरे को स्टार्टिंग पॉइंट में ले आए जो आपका ये बन रहा है। थोड़ा सा जूम करें। इसी तरह हम अपने मार्कर को मूव करके 2 सेकंड पे ले आए और अपने कैमरे को जी एक्सिस की तरफ और मूव कर दीजिए। जब अपनी एनिमेशन को प्ले करेंगे तो आपकी एनिमेशन कुछ इस तरह से प्ले हो रही होगी। 3D लेयर्स को समझने के लिए हम आफ्टर इफेक्ट पे एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपनी कंपोजिशन में जाइए और यहाँ पे लिखिए 3D रूम। मैंने पहले से गूगल से एक इमेज डाउनलोड करके रखा हुआ है एक रूम का। आप कोई भी इमेज सिमिलर रूम का डाउनलोड कीजिए, उसे अपनी कंपोजिशन में लेके आए टाइमलाइन पे, एंड उसे स्केल कीजिए अपनी कंपोजिशन के मुताबिक। मेरा रूम यहाँ तक मुझे ओके लग रहा है। इसके बाद अपने इस रूम की लेयर को हम 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट टू 3D। अपने आफ्टर इफेक्ट में जाकर टेक्स्ट टूल से टेक्स्ट ऐड करें, 3D। अपने इस टेक्स्ट को 3D लेयर में कन्वर्ट करें यहाँ से।
और इसकी प्रॉपर्टीज में से जाके इसको वाई एक्सिस पे रोटेट कर दें। जैसे आप अपने टेक्स्ट को वाई एक्सिस पे रोटेट करते हैं तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट आपकी एक इमेज के अंदर कट रहा है। उसका उसको एडजस्ट करने का प्रोसीजर ये होगा, हम वापस से अपने यहाँ से व्यू में जाएंगे और फॉर व्यू सेलेक्ट करें। अब अपने व्यू के टॉप व्यू में, अपने टॉप व्यू पैनल में आए। अब देखेंगे ये आपकी रूम की लेयर है। जब हमने रूम की लेयर सेलेक्ट की, ये आपकी रूम की लेयर है और ये आपकी टेक्स्ट की लेयर है। और जब आपने टेक्स्ट की लेयर को रोटेट किया तो आपके जो टेक्स्ट की लेयर है वो रूम की लेयर से इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हम वापस अपनी 3D लेयर को रोटेशन वापस इसकी 0 करते हैं तो आपकी लेयर आपकी रूम की लेयर के ऊपर पड़ी है, बिल्कुल 3D लेयर। आपकी जो टेक्स्ट लेयर है वो आपकी जो रूम लेयर है इसके बिल्कुल साथ पड़ी हुई है आफ्टर इफेक्ट में। उसके लिए हम करेंगे क्या, हम अपने 3D लेयर को क्लिक करेंगे और इसे मूव कर देंगे थोड़ा सा Z एक्सिस की तरफ, ताकि आपकी टेक्स्ट की लेयर आपकी इमेज की जो बैकग्राउंड इमेज है उसकी लेयर से मर्ज ना हो, इंटरसेक्ट ना हो। और जब इसे दोबारा रोटेट करेंगे -90 पे और इसको सिलेक्ट करें और इसको और ज़्यादा अंदर वाली साइड में मूव कर लीजिए। आप जब अपनी 3D लेयर को रोटेट करेंगे तो आपकी लेयर आपकी इमेज लेयर से इंटरसेक्ट नहीं हो रही। आप ये अपने टॉप पैनल में देख सकते हैं कि आपकी 3D लेयर जब हम रोटेट करते हैं इसे तो आपकी इमेज लेयर से इंटरसेक्ट नहीं हो रही। अपनी लेयर को वापस -90 करते हैं और उसे मूव करके यहाँ से वॉल की तरफ ले आते हैं। इसी लेयर की हम एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। ट्रांसफॉर्म में आके इसे रीसेट कर दें, उसका नेम दे दें रूम। इस लेयर का साइज, इस टेक्स्ट का साइज छोटा करते हैं। टॉप व्यू से इसको हमने थोड़ा सा अपनी इमेज लेयर से आगे मूव कर लिया और इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। और इसी लेयर की डुप्लीकेट क्रिएट कीजिए, इसको थोड़ा सा मूव करके ऊपर ले जाए, नेम इट डिजाइन। अभी डिजाइन लेयर पे क्लिक करें, गो टू रोटेशन प्रॉपर्टीज और इसको वाई एक्सिस पे रोटेट कर देते हैं टुवर्ड्स 90। और देखें जैसे हमने इसे 90 पे रोटेट किया तो हमारी लेयर इमेज लेयर से इंटरसेक्ट हो रही है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अपनी डिजाइन लेयर को क्लिक करें और इसे इनसाइड मूव कर लीजिए, यहाँ से एक्स एक्सिस से पिक करके। जैसे आपने इनसाइड पिक किया तो आपकी इंटरसेक्शन खत्म हो गई है। इसे मूव कर देंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। और आप अपनी लेयर को थोड़ा सा मूव करके नीचे ले आइए। आपका एक बेसिक 3D रूम का सीन डिजाइन हो चुका है, जिसके अंदर हमने 4 लेयर यूज किए। एक आपकी है बैकग्राउंड लेयर, जिसके अंदर आपने किसी भी किस्म का एक रूम का इमेज डाउनलोड करके आफ्टर इफेक्ट के अंदर इंपोर्ट किया और उसको 3D लेयर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने 3 टेक्स्ट क्रिएट किए और तीनों टेक्स्ट को इस तरह से क्रिएट किया, अगर आप टॉप व्यू में जाके देखें तो आपके जो तीनों टेक्स्ट हैं वो आपके 3D रूम से इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी लेयर आपके रूम से इंटरसेक्ट होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस लेयर को Z एक्सिस पे मूव करता हूँ तो जैसे ये लेयर आपकी इमेज की लेयर से, इमेज की लेयर के पीछे जाएगी तो आपको ये आपके प्रीव्यू में नजर नहीं आएगी। सो आपकी जो लेयर है ये हमेशा आपकी बैकग्राउंड लेयर से आगे वाली साइड पे होनी चाहिए। सो आपका 3D रूम क्रिएट हो गया। हम इसमें एनिमेशन कैसे करेंगे, हम एक न्यू कैमरा क्रिएट करेंगे। 35mm प्रीसेट चूज कर लिया और प्रेस करें ओके। हम अपने कैमरा की प्रॉपर्टी में जाते हैं
और हम अपने कैमरा को जी पोजीशन, अगर जी एक्सिस पे मूव करें तो आपका सीन कुछ इस तरह से मूव होगा। आप देख रहे हैं कि हमने अपने एलिमेंट्स को जिस तरह 3D में प्लेस किया था, ये हमें उसी तरह एक 3D का इम्पैक्ट दे रहे हैं। हम अपने कैमरा की पोजीशन को रीसेट करते हैं और हम अपने टॉप व्यू में आए और अपने कैमरा को टुवर्ड एक्स एक्सिस मूव करवाएं। क्लिक ऑन योर कैमरा, गो टू टॉप व्यू, कर्सर के नीचे छोटा सा एक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो हमने अगर इसे एक्स एक्सिस पे मूव करवाएं तो आपका सीन कुछ इस तरह से मूव होगा। हम अपनी पोजीशन पे की लगा लेते हैं, गो टू 1 सेकेंड, और यहाँ से दोबारा मैं एक्स एक्स माइनस एक्स एक्सिस की तरफ मूव करें। जब अपने कीबोर्ड से प्ले करेंगे तो आपका सीन कुछ इस तरह से प्ले हो रहा होगा। और हम अगर इसी को थोड़ा सा जूम इफेक्ट भी ऐड कर देते हैं, फर्स्ट की फ्रेम ऑलरेडी एक्टिवेट है पोजीशन पे, सेकंड की फ्रेम पे जाके हम इसे जी एक्सिस की तरफ थोड़ा सा मूव कर देते हैं। यहाँ से पकड़े, इसे मूव कर देते हैं टॉप, इसको थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे, जब आप सीन को प्ले करके देखेंगे तो आपको सीन कुछ इस तरह से एनिमेशन हो रही होगी। सो गाइस, उम्मीद है आपको आइडिया होगा कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर 3D लेयर्स और कैमरे को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। इससे नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम देखेंगे हम 3D लेयर्स और कैमरे को यूटिलाइज करके एक विजुअल सीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।